ओम शांति। आज 20 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। कई बच्चे सुबह घूमने फिरने जाते हैं, आपस में मिलकर झरमुई झंगमुई की बातें करते हैं, पर चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करो। और याद भी कैसी होनी चाहिए? बाबा की याद स्नेह भरी याद हो, प्रेम भरी याद हो, युक्ति युक्त याद हो, लाचारी याद मत करो। बाबा को बहुत तरस आता उन बच्चों पर जो बाबा का बनकर भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो कुछ सुनते हैं उसको बहुत प्यार से रिपीट करना है। आज बाबा ने क्या क्या सुनाया। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, वो कैसे भी करके पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे। रात दिन बत्ती जगाकर, भोजन छोड़कर, भूखे प्यासे रहकर भी पढ़ाई ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। तो पढ़ाई में ज़रा भी कोई बहाना नहीं देना। यहाँ जब बैठते हैं, बाबा से सम्मुख मिलते हैं, तो बाबा की तरफ ही दृष्टि होनी चाहिए, बुद्धि यहाँ वहाँ भटकनी नहीं चाहिए। सावधानी देते हुए बाबा ने कहा, बच्चे माया से बहुत सावधान रहना, बाबा को प्यार से याद करते रहना। बहुत ही गहरी बात कि अगर अंदर में दुश्मनी का भाव है तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा रूप में भाई भाई हैं, अगर ये अभ्यास करेंगे तो दुश्मनी का भाव समाप्त हो जाएगा। अगर एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव है, दुश्मनी का भाव है, तो ऊंच पद नहीं हो सकता। सच्चा सच्चा दोस्त एक बाबा है, रावण दुश्मन है। बाबा को याद करेंगे तो अंदर में जो भी दुश्मनी का बुखार है वो निकल जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। क्वेश्चन है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? कई बच्चे आपस में झरमुई झंगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाबा को याद करने की बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पे बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को याद करो, युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। भगवान वाच, बच्चे भी समझते होंगे ज़रूर कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत पुराने, कल्प पहले वाले। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं, 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे। यहाँ ये मुख्य टीचर बदली नहीं होता, बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए। मुख्य टीचर श्री बाबा वो तो कभी बदली नहीं होते हैं, लेकिन जो बच्चियाँ हैं वो राजयोग सिखाने के निमित्त हैं। एक से तो काम चल ना सके। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए, बोलो तुम ही सब पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल है, पतित सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाबा आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती मुझ आत्मा का ये शरीर पतित है, तुम भी समझते हो ये शरीर पतित है, जंक लगा हुआ है। जिनको पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वो सारे विश्व पर राज्य करते थे, उनको कहेंगे पारस बुद्धि।
और पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही होता है। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं, परंतु नंबरवार सर्विसेबल को ये ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ये है, बाप आते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को ओना है उतना ही बच्चों को भी ओना रहना चाहिए। बाबा कहते मैं तुम्हें अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुम्हें ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो। बाबा थोड़ा ही 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में, बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वो खुशी वो योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं ये सबसे नज़दीक है। इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कभी देखा। मुख्य है ही आत्मा, आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता, राख हो जाता है। मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता, राख हो जाता है। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का कुछ भी नहीं बनता, हड्डियां पानी में डाल ख़त्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं रहती। उनकी निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता तक मूल्य है, सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक मूल्य है। देवताएं हैं तब पूजनीय हैं, लायक हैं, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए कहा जाता पत्थर बुद्धि, भरी ढोते रहते, पैसे आदि की चिंता रहती, वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, ये टाइम भी वैल्यूएबल है, इसको वेस्ट नहीं गंवाना। ये शरीर भी वैल्यूएबल है, टाइम भी वैल्यूएबल है, इसको वेस्ट नहीं गंवाना, फालतू बातों में समय नहीं गंवाना। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवानुवाच है जिसको कहते श्रीमद् भगवत गीता। तो बाबा कहते आओ कंगाल बच्चे मैं तुम्हें सिरताज बनाऊं। बाबा कहते आओ कंगाल बच्चे मैं तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बरोबर हम कंगाल हैं, भले बहुत धनवान हैं, पद्मा पद्मपति हैं, उनके फ़ोटो नाम आदि निकलते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान हैं। तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं, ये धन ही साथ देता है। तुम्हारे आगे ये सब कंगाल हैं, नाम भले पद्मपति आदि है। सतगुरु बाबा ने तुम्हारा नाम पद्मा पद्मपति अविनाशी रखा है। तुम ही स्वर्ग के पद्मपति हो, वो है नरक के पद्मपति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे ये तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है, कुछ कर नहीं सकेंगे। पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। बॉम्ब्स आदि गिरते हैं, मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है, शरीर भी खत्म हो जाता है। ये भी तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब ये भगवान बैठ समझाते, बच्चे जानते हम आए हैं भगवान से पढ़ने। तुम कितने तकदीरवान हो, भगवान से पढ़ रहे हो, कितने तकदीरवान हो। ये सबको निश्चय नहीं है, निश्चय हो तो भगवान से क्यों ना पढ़े। रात दिन बत्तियां जगाकर, मर बुझ कर, भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ने लग जाएं। इसको पक्का निश्चय हो, रात दिन बत्तियां जगा करके भी, भोजन छोड़ करके भी पढ़ने लग जाएं। वाह ये तो 21 जन्मों की कमाई है, बहुत अच्छी रीति पढ़ने लग जाएं। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है बाबा को याद करना। पढ़ाई क्या है, बाबा को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता। बाबा जानते बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाबा को याद नहीं करते, झरमुई झंगमुई बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत ओना रहना चाहिए, बस टाइम बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपनी जीवन तो सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते बच्चे झरमुई झंगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है। ड्रामा की भावी ऐसी है,
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है, हम कितना समय याद करते हैं। अपने दिल पर हाथ रखेंगे, मैं पूरे दिन में बाबा को कितना याद करता हूँ। अंतःकरण से पूछेंगे, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। बहुत अटेंशन देंगे बाबा की बात पर, सच्ची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद। कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है। बिगर लव कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत हैं जो लाचारी हालत में याद करते हैं, लव से याद करना आता ही नहीं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज़ करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी सब हैं दुश्मन। तुम एक दो के दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे? बाबा कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाएगी। अपने को आत्मा भाई भाई समझो, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ना नाक ना कान ना मुख, तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीरों को देखेंगे ही नहीं। तुम भी आत्मा वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते, सहज भी है। बाबा कहते सिमर सिमर सुख पाओ। जानते हो भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख पाया। जिसको सिमरते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। कितनों को सिमरते हैं, हनुमान को सिमरो, गणेश को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती है। रात में धक्का खाया जाता। पहले नंबर में ये धक्का खाते हैं, ब्रह्मा धक्का खाते हैं। उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। ब्राह्मणों का सारा कुल है। जो ब्राह्मण बनते हैं वो आकर सुख पाते हैं सिमरने से। ब्राह्मण सिमरण करते हैं, ज्ञान की बातों का सिमरण करते हैं, तो सिमर सिमर सुख प्राप्त करते हैं। तुम सबको कहते हो शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरण करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी उतरते जाते। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाबा कहते मैं आया हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है, ये किसी को पता नहीं। कोई आके बताए तो सही कि कैसे आके पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते नहीं। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं। तुम खुद कहते हो बाबा हम याद करते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा क्या? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज़ पहुंचाना है। बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाके सर्विस करो। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त। जैसे मंदिरों व सत्संगों में बैठे रहते हैं, बुद्धि कहाँ ना कहाँ धंधा धोरी मित्र संबंधियों की तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे है जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाबा को देखते ही नहीं। अरे ऐसे बाबा को कितना अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, बाबा कहते मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाबा आत्माओं से बात करते। आँख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? पढ़ने वाली आत्मा है। दुनिया में किसी को पता नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। बाबा कहते आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े ही बनेंगे। मेहनत करेंगे तब विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो, बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इस पढ़ाई से। जितना जो पढ़ते और पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाप आते हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाबा को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद पाएंगे, नौकर चाकर जाकर बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते वैसे प्रजा के पास, कहेंगे तो दोनों को ही नौकर। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिल जाती है, मोचरा खाकर मानी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए।
बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए। पहली बात प्यार से सुनना चाहिए, फिर उन बातों को रिपीट करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में जाके स्कूल के काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं। पढ़ाई का ओना रहता है। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी समझते ही नहीं, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। बाबा का बनकर अगर कोई कड़ी भूले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। बाबा का बनकर अगर कोई भूल करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत भारी मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, नौकर चाकर बनने थोड़े ही आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, हम ये बनने वाले हैं। बुद्धि भी कहती है जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूज़ियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की। समझेंगे यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। स्वर्ग सेंटर्स को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती, चित्र बनाते रहते हैं। विचार सागर मंथन करना होता है, समझाने के लिए चित्र आदि होते हैं। बाबा भी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते तो आत्मा भी नई, शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराना थोड़ा ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, शिव बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाबा को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। एक बाबा को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट रूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वो व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार संसार से नहीं, किसी देहधारी व्यक्ति वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण नहीं हो सकती। किसी भी देहधारी व्यक्ति वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण नहीं हो सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तापन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्ता रूप की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। आज हम यह अभ्यास करेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, ये तन मन धन सब बाप दादा को समर्पित। और एक व्रत लेंगे, मेरा किसी से ज़रा भी कोई दुश्मनी का भाव ना हो, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। कुछ पल के लिए बादशाह की स्थिति में स्थित हो जाएं। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं शक्तिशाली आत्मा, बेफिक्र बादशाह,
मैं आत्मा राजा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित किया है। ये समर्पण भाव आत्मा को पावरफुल बनाता है। ये तन मन धन सब कुछ बाबा आपका है। ये हमने आपको समर्पित किया है। सब कुछ बाबा को सौंपकर मैं डबल लाइट हूँ। पूरे संसार की आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखें। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। पूरा संसार मणियों का संसार नजर आए। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आज से दुश्मनी का भाव स्वाहा। ये स्वाहा करते ही आत्मा की चमक बढ़ने लगती है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।